राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, घोर निराशा के व्यक्ति दो प्रकार के मैंने देखे हैं, जो लगातार अनुसंधान में मैंने पाया है। वे लोग जो हस्तमैथुन करते हैं एक, दूसरा वे लोग जो हस्तमैथुन के साथ में गुदा मैथुन से पीड़ित हैं। ये दोनों भयंकर निराशा में जीते हैं, कुंठा में जीते हैं, चिंता में जीते हैं। इन लोगों के सामने अंधकार होता है। ये इस प्रकार से लोग हो जाते हैं कि न तो किसी को कह सकते, न सह सकते और न रह सकते। अब स्थिति ये होती है कि अपनी इस कठिनाइयों के लिए किसी को कह नहीं सकते, और जब ये कह नहीं सकते तो निश्चित है उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छा परामर्श नहीं मिलेगा। तो आज उनके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण लेके आया हूँ, ताकि आप ये ना कह सको कि ये काम नहीं हो सकता है। ये एक बहानेबाजी है। कई बार लोग डराते हैं और एक भय फैलाते हैं कि हस्तमैथुन के बाद जो इंद्री छोटी हो जाती है, लिंग छोटा हो जाता है, वो छोटा कोई काम नहीं करता। ये गलत धारणा है। और जो सामान्य वर्ग में जो लोग हस्तमैथुन से पीड़ित हैं और जो तो अपना इलाज करवा लेते हैं, वो इतने कुंठित नहीं होते हैं और वो इतने गुमराह भी नहीं होते हैं। अपना इलाज कहीं ना कहीं स्वयं कर लेते हैं या इधर उधर से मदद करके इलाज ले लेते हैं। पर जो गुदा मैथुन से पीड़ित हैं और उन्हें एक बता दिया जाता है कि ये समलैंगिक है, कि उनकी मनोस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं है, कि उनके साथ में बहला फुसला कर या बलपूर्वक गुदा मैथुन कर लिया गया होता है और फिर वो दास्ता में बढ़ते जाते हैं और उन्हें एक ये लत लग जाती है। पर ये सब बहाने हैं। अगर आपको ठीक होना है तो आपको आपके मित्र की एक सहायता लेनी पड़ेगी, आपके दोस्त की सहायता लेनी पड़ेगी, और सबसे बढ़िया तो मैं यही मानता हूँ कि आपके परिवार में आपके माता पिता से आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर। दूसरा, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे जो ये विश्वास रखता हो कि मुझे सेवा भाव में रहना है, तो वो आपको मिल सकता है। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उचित दाम लेके आपके साथ में ब्लैकमेलिंग न हो तो भी आपका निदान हो सकता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुरनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ वे निराश लोग ही जो गुदा मैथुन के साथ में हस्तमैथुन से पीड़ित हैं, और एक सामान्य वर्ग के लोग जो हस्तमैथुन से पीड़ित हैं। उन लोगों में निराशा के भाव ज़्यादा होते हैं। अब वो यही चाहते हैं कि हम दवाई के बलबूते पे ठीक हो। नहीं, हौसला जो होता है वो दवाई से नहीं होगा, वो प्रेरणा से मिलेगा। अगर आपको अच्छी प्रेरणा है तो आप में वो जोश जुनून सब वापस पुनः लौट आएगा। ऐसा ही वाकया हुआ है कि उससे पहले मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में दो कहावत है, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसके अर्थ आप समझ लीजिए कि नाचना है तो उसमें राधा कहती है कि 9 मन तेल होगा तो नाचूंगी, अर्थात ये 100% बहाना है। और दूसरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी एक बहाना है। नाचना आता नहीं है, सबसे कहती है कि आंगन टेढ़ा है। पर ये देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पाँव ही नहीं हो, पाँव टूटे हुए हों, पाँव कटे हुए हों, और उसे कहा जाए कि पहाड़ पे चढ़ना है, तो नाचना तो दूर, पहाड़ पे चढ़ना बहुत दूर हो जाता है। पर अगर उसके साथ में अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा दोस्त हो, हौसला हो, प्रेरणा देने वाला हो, निश्चित है वो विजय कर सकता है। तो ऐसी ही कहानी आज आपको मैं बता रहा हूँ, जो दैनिक भास्कर 24 अप्रैल 2021 में छपी है। वो खबर आपको मैं बता रहा हूँ, जो उम्मीद की रोशनी, दोनों पैर गंवाने के बावजूद एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी मारिया। 1.5 साल तक तैयारी की, 10 दिन में हासिल की उपलब्धि। एजेंसी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान की रहने वाली मारिया ओजोवा बिना दोनों पैर के माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। मारिया ने एवरेस्ट के चोमोलुंगा बेस कैंप पर चढ़ाई की। ओजोवा के मुताबिक अभियान में 10 दिन लगे, जबकि इसके लिए तैयारी में 1.5 साल से अधिक समय लग गया। वास्कुलर बीमारी की वजह से 6 साल पहले ओजोवा के दोनों पैर काटने पड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उनके पति मुहार ओजो
और कुछ वादिम तख्ते उनके मददगार बने। वादिम खुद ही पर्वतारोही है और कई अभियान सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अपनी इस उपलब्धि से उत्साहित मारिया बताती है, यह बहुत मुश्किल चुनौती थी। रास्ते में सिर्फ दर्द, पसीना और मेरे ब्लू पैर ही मेरे साथी रहे हैं। यहाँ तक कि एक वक्त तो किडनी ने भी जवाब दे दिया था। शरीर के हर हिस्से को जमा देने वाली ठंड ने जकड़ रखा था। शरीर का हर सेंटीमीटर दर्द से करा रहा था, लेकिन मैं चलती रही। साथ ही चल रहे पति भी हौसला बढ़ाते रहे। जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो मेरा सारा दर्द जीत की खुशी में बदल गया। पर यह खुद पर, अपने डर पर और असुरक्षा पर विजय है। मारिया के पति मुख्तार ओजेव पूरे वक्त उसके साथ रहे। पत्नी की उपलब्धि से गर्वित मुख्तार बताते हैं, हमें रास्ते में कई देशों के लोग मिले जो मारिया को देखकर हैरान हो जाते थे और पूछते थे कि आप कहाँ से हो। हम गर्व से कहते थे कजाकिस्तान से हैं। शुरुआत में हम काफ़ी चिंतित और डरे हुए थे, लेकिन मारिया के हौसले ने सब डर दूर कर दिया। वो कहती थी मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ और पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगी। और उसने कर दिखाया। अर्थात आप में भी वो सारे गुण मौजूद हैं, बस आपके हौसला जिसने घटाया है उसकी जगह बढ़ाना है। आपको ऐसी प्रेरणाओं में नहीं रहना है कि इसका इलाज नहीं है। आप भले चाहे कैंसर पीड़ित हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, पर मेरा विशेष अनुसंधान हष्मैथुन से पीड़ित, गुदामैथुन से पीड़ित लोगों में रहा है और उन लोगों को सफलतापूर्वक मैंने जीना सिखाया है। कई बार तो लोगों के दिमाग में होता है कि दवाई खाएंगे ही तो तैयार होंगे, पर नहीं, ये आपकी शर्त है, हमारी शर्त नहीं। हम तो यही कहते हैं आपको वो प्रेरणा लेनी पड़ेगी, वो आहार विहार लेना पड़ेगा, वो जीवन शैली लेनी पड़ेगी, वो लाइफस्टाइल जो हम बताएंगे, अगर आप उसके अनुसार रहेंगे तो आप आराम से पिता बन सकते हैं। अपने ग्रस्त जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में अच्छे से दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं, मैथुन कर सकते हैं, पुत्र पैदा कर सकते हैं। वो सारी क्षमताएं हैं, पर उन्हें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो हस्तमैथुन है और हस्तमैथुन की वजह से पीड़ित है। अगर आप देखेंगे ये गुप्त रूप में रखी गई है और लोग सार्वजनिक नहीं आने से सरकार भी इनकी मदद नहीं करती है। आप देखेंगे हर जगह हार्ट स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, किडनी फेल्योर के डॉक्टर मिल जाएंगे, इस प्रकार से बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, डेंटिस्ट मिल जाएंगे, सरकारी सुविधाएं मिल जाएगी, पर गुप्त रोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लोग छुपाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। अगर आप सामने आएंगे तो सरकार को भी आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, सरकारें भी झुकती है, पर आप छुपाएंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए कभी छुपाना नहीं है, और अगर आप छुपाएंगे ये बीमारी की तो हो सकता है कि घाटे में आप ही रहेंगे। क्या हो गया, मानव जीवन है, गलती हो गई, दुर्घटना हो गई, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सलाह की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, और सब कुछ आपके कदमों में संभव है। तो मेरा तो कहना यही है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके परिवार में अगर कोई बच्चे जवान हैं तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, हष्मैथुन रोकने की शिक्षा दें, और जिन्होंने हष्मैथुन कर लिया है तो आप लोग ठीक हो सकते हैं। चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दवा के सहारे नहीं होता है। अच्छी डाइट जरूरी है, अच्छे डाइट प्लान जरूरी है, सब बनता तो उसी से है। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे, सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हिंदुस्तान में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।